मेरे पास लेटेस्ट कैमरा नहीं है, और अगर कैमरा है तो लेटेस्ट प्राइम लेंसेज नहीं है, क्योंकि लेंसेज और कैमरास बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस सिटी में रहता हूँ, बहुत छोटी है। यहाँ फ़ोटोग्राफी पे लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते, तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मेरा सोशल सर्कल बहुत छोटा है, तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो मेरी फ़ोटोग्राफी बिज़नेस की जो मार्केटिंग होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाती। तो मैं एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र अपना बिज़नेस चलाने में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। और ये सारे अगर रीज़न्स हैं आपके, जिसकी वजह से आप फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर पा रहे हैं प्रोफेशनली, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो फ़ोटोग्राफ़ी को मैं अपना बिज़नेस तो बनाना चाहता हूँ, बट जैसे कि मैंने रीज़न्स आपको गिनाए कि लेटेस्ट कैमरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लोगों को सो कॉल्ड फुल फ्रेम कैमरास चाहिए, इसी ब्रांड का चाहिए तो ही मुझे काम मिलेगा। मेरे पास प्राइम लेंसेज नहीं है, बड़े एक्सपेंसिव आते हैं, तो वो ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे लोग खर्चा नहीं करते ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी पे, तो ज़्यादा कमाई नहीं है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर ख़रीद नहीं सकता। अगर ये सो कॉल्ड इस तरीके के रीज़न्स आपके दिमाग में आते हैं और आपको लगता है ये सारे रीज़न्स आपको रोक रहे हैं, आपके फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस को ग्रो करने से रोक रहे हैं, तो एक बार फिर सोचिए, क्या जेन्युइनली ये रीज़न्स हैं या एक्सक्यूज़ेस हैं। चाहे आप कोई भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी ले लीजिए, चाहे ट्रैवल फोटोग्राफी हो, चाहे फैशन हो, चाहे वेडिंग्स हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, आज की डेट में, आज के सिनेरियो में कंटेंट की, फोटोग्राफी की, वीडियोस की इमेंस रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में जो कंपनीज और जो ब्रांड्स पैसा लगा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस है। बट एज अ फोटोग्राफर जो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा, रीज़न्स, जेन्युइन रीज़न्स बहुत कम है। एक्सक्यूज़ेस जैसे कि मैंने आपको लिस्ट गिनाई, इसके अलावा एक्सक्यूज़ेस क्या होते हैं कि मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, तो क्योंकि मेरे को वेबसाइट बनानी नहीं आती इसलिए मैं अच्छी सी वेबसाइट मेरी है नहीं प्रोफेशनली जिसको मैं दिखा सकूं। ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, बिकॉज आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आपको HTML और इस तरीके की कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है। यू कैन जस्ट स्क्वायर स्पेस हो गया, फोटो शेल्टर हो गया, 4 फॉर्मेट हो गया, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप बना सकते हैं। मैंने खुद इस तरीके की अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, मुझे कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं आती, बट फिर भी मैंने बनाई हुई है। तो ये जो रीज़न्स होते हैं कि यार वेबसाइट बनाना नहीं आता, किस तरीके से बनाई जाए, इसलिए मेरी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, तो मैं क्लाइंट को क्या दिखाऊंगा। तो अगेन दिस इज़ एन एक्सक्यूज़। प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके सामने टू क्रिएट अ वेबसाइट। देन इक्विपमेंट की बात करते हैं कुछ लोग कि मेरे पास लेटेस्ट फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, क्योंकि आजकल फुल फ्रेम के बिना तो प्रोफेशनल सर्किट में उतरा ही नहीं जा सकता। I understand cameras are expensive, lenses are expensive, but then nobody is asking you to buy them. आप अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन एक्चुअली रेंट आउट इक्विपमेंट। रेंटल्स आर इजी अवेलेबल इन बिगर सिटीज, इन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इस तरीके की सिटीज में रेंटल बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो रीजन है सो कॉल्ड कि मेरे पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और लेटेस्ट गियर नहीं है, ये भी एक एक्सक्यूज बन के रह जाता है यहाँ पे। एक और सो कॉल्ड रीजन सुनने में आता है कि आई एम जस्ट अ फोटोग्राफर, मैं अपनी फोटोग्राफी पर फोकस रखना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ वीडियो गाय, आई डोंट वांट टू डू वीडियोस। तो अगर आप अपने काम को बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, क्रिएटिव इंडिविजुअल, तो ज़रूरी ये है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। चाहे फोटोग्राफी को लेके एडिटिंग हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, आप को हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्म मेकिंग और वीडियो में भी आप उतने ही एक्सपर्ट हो जाएं जितनी आप अपनी फोटोग्राफी में है, बट ट्रस्ट मी, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा स्टिफ हो गया है, इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि अगर आप अपनी स्किल्स में कहीं पीछे रह जाते हैं तो आप अपनी जो फोटोग्राफी को बिज़नेस बनाने की सोच रहे हैं, आप अपने बिज़नेस को जो एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, वो प्रॉब्ली आप उतने सक्सेसफुली ना कर पाएँ। मैं वीडियो गाय नहीं हूँ, मैं सिर्फ फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। वीडियो इज़ नॉट प्रॉब्ली आई वांट टू, आई एम इंटरेस्टेड इन, या मैं एडिटिंग वेडिटिंग नहीं, आई गिव इट टू अ थर्ड पार्टी, वो लोग एडिट वेडिट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, दैट मीन्स आप सीखना ही नहीं चाहते, आप ग्रो ही नहीं करना चाहते। एंड क्रिएटिव फील्ड किसी भी तरीके की हो, उसमें सीखते रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनिशियली सीखिए,
खुद समझिए चीज़ों को, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है देन यू कैन हायर पीपल स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, कि आपके पास इतना काम है कि आपको एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, यू कैन हायर एन एडिटर। आपके पास इतना फोटोग्राफी वर्क है और वीडियो वर्क भी आ रहा है, तो यू कैन डेडिकेटली हायर अ फिल्म मेकिंग गाय या वीडियो गाय, तब आप हायर कर सकते हैं। बट इनिशियली जब आप चालू कर रहे हैं और आपको ग्रो कराना है अपने काम को, तो मुझे ऐसा लगता है आपको हर चीज़ की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। आई हैव ऑल्सो सीन ओवरली कॉन्फिडेंट गाइज, जिनको अपने काम पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उनको लगता है बस वेबसाइट बना दी, इंस्टाग्राम हैंडल बना दिया, उस पर इमेजेस डाल दी, नाउ वेट एंड वॉच, काम अपने आप उड़ता हुआ आएगा। लेट मी टेल यू, इंस्टाग्राम पे चाहे आप एड प्रमोशन करें, चाहे कितना भी पुश करें अपने कंटेंट को, जब तक फिजिकली आप जाके लोगों से मिलते नहीं हैं, सोशलाइज नहीं करते हैं, अपना काम पिच नहीं करते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं, उड़ता हुआ काम किसी के पास नहीं आता, अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सेप्शनली सो गुड इन दैट एरिया दैट पीपल एंड क्लाइंट्स एंड ब्रांड्स वांट अ पीस ऑफ यू। ये कहने में मुझे ज़रा भी झिझक नहीं होती कि मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स एंड फिल्म मेकर्स देखे हैं जिनका काम बहुत ही मीडियोकर है, बट दे आर excellent businessmen, they are excellent salesmen and they are generating revenue like anything। मैंने उनके कंपैरेटिवली कई यंगस्टर्स का काम देखा है, इतना बढ़िया काम होता है उन यंगस्टर्स का, बट सिंस दे डोंट हैव दैट थिंग इन देम टू सेल देयर वर्क, टू पिच देयर वर्क, दे आर नॉट अ गुड सेल्समैन। वो सेल्समैन वाली क्वालिटी उनमें नहीं है। प्रॉब्ली वो बहुत यंग है, इसलिए सो कॉल्ड अभी इतने मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, मे बी वो रीजंस हो सकते हैं। और दूसरे जो एक्सक्यूजेस मैंने आपको बताए वो एक्सक्यूजेस भी हो सकते हैं जो उनको रोके हुए हैं। बट जैसे कि मैंने बोला, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका काम बहुत मीडियोकर है, बट दे आर वेरी गुड इन सेलिंग एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड। मुझे जब भी कोई इस तरीके के एक्सक्यूजेस देता है कि यार लेटेस्ट निकॉन का Z9 होता है या सोनी का A1 होता या पैनासोनिक का S1H होता, तो मैं प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन में, फोटोग्राफी में या फिल्म मेकिंग में बिल्कुल ज़बरदस्त काम करता, आग ही लगा देता, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाता। अगर इस तरीके के एक्सक्यूजेस कोई मुझे देता है तो मैं उसको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बॉस, अपनी आंखें खोलिए, देखिए, पीपल आर डूइंग सम अमेजिंग जॉब विद जस्ट एन आईफोन। देयर आर ब्रांड्स हु वांट टू जस्ट रोप इन पीपल, क्योंकि वो आईफोन से और मोबाइल फ़ोन से इतना बढ़िया कंटेंट शूट कर रहे हैं कि प्रॉब्ली मैं और आप एक फुल फ्रेम कैमरे से वो कंटेंट नहीं शूट कर पाते। दे आर डूइंग सम really jaw dropping work। और उसका रीज़न ये है, इट्स ऑल अबाउट विजन, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। अगर आप पूरी तरीके से इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट हैं, अगर आप पूरी तरीके से गेयर्स पर डिपेंडेंट हैं और सोच रहे हैं कि ये कैमरा हो तो ये करूँगा, ये लेंस हो तो ये करूँगा, तो यू आर नथिंग मोर देन अ कैमरा ऑपरेटर। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सिनेरियो में इट इज़ जस्ट 20% ऑफ शूटिंग ऑन फील्ड एंड रेस्ट 80% is spreading your business, talking about it, networking, meeting people, marketing, selling। ये 80% जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है to help and support that 20% what you are doing on field। मे बी आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली फोटोग्राफी के लिए, आपने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, आप गए, 3-4 दिन का शूट था, आपने शूट किया, बट उसके बाद आप उस कंटेंट का क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है रादर देन उस कंटेंट को शूट करते टाइम आपने कितनी मेहनत करी। सो गाइज, गेट अप, लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू स्किल्स, एड ऑन टू योर स्किल्स, बिल्ड योर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग, मूव आउट, स्प्रेड योर वर्क, अपने काम को दिखाइए लोगों को, मिलिए उनसे, देन ओनली योर फोटोग्राफी बिजनेस विल ग्रो। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एंड दिस वीडियो नाउ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है और ये जो नया लुक एंड फील जो मैं वीडियो को देने की कोशिश की है, आपने देखा होगा पूरा वीडियो मोनोक्रोम में है, वो इसलिए है क्योंकि मैं एक नई जगह मैंने शिफ्ट किया है, नए अपार्टमेंट में, थोड़ा सा स्पेशियस है, बट अभी भी चीज़ें मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लगा अगर मोनोक्रोम में शूट किया जाए तो जो अगर फ्रेम के आगे पीछे अगर कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन दिख रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं मोनोक्रोम में, और आपका सारा ध्यान मेरी आवाज़ पे रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं। इसलिए मैंने इस वीडियो को मोनोक्रोम में शूट किया है। अगर आपको ये वीडियो का लुक एंड फील पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई ट्राई टू शूट मोर monochrome videos in future। I will be back with another video pretty soon। Until next time, bye for now।